नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक के इस एडिशन में कानून के फंदे में फंसी कांग्रेस के दर्द का विश्लेषण होगा। पड़ताल ये होगी कि क्या गला काट गैंग देश में फिर से एक्टिव हो चुका है। लेकिन पहले आप मास्टर स्ट्रोक रफ्तार से देख लीजिए। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले फ्लैट से ईडी ने जब्त किया कैश, साथ में सोने के गहने भी। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से मिला पैसों का अंबार, नोट गिनने के लिए बैंक स्टाफ और 5 मशीनें मंगवा रहा है। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, बेलघरिया में 2 और फ्लैट और एक कंपनी पर मारी रेड। ईडी की एक टीम ने अर्पिता मुखर्जी के पैतृक घर दीवानपाड़ा में भी छापेमारी की। घर में छापेमारी के दौरान अर्पिता की मां ने ईडी को रोकने की कोशिश की। ईडी के समझाने पर तलाशी की इजाजत दी। भर्ती घोटाले से जुड़ी कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में पहुंची ईडी की टीम। माणिक भट्टाचार्य के घर से 4 सीडी बरामद हुई है। इसी सीडी के आधार पर ईडी की जांच चल रही है। बरामद सीडी में 269 लोगों के नाम की लिस्ट है। भर्ती पेपर में नंबर बढ़ाने वालों के नंबर दर्ज है। पार्थ चैटर्जी के घर से भी बरामद हुई थी सीडी। घोटाले के आरोप में टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ हुई। 22 जुलाई को माणिक के ठिकानों पर मारे गए थे छापे। ईडी की पूछताछ के बाद पार्थ और अर्पिता का कराया गया मेडिकल। ईएसआई अस्पताल में ईडी को सौंपी गई रिपोर्ट। बैरकपुर में भर्ती घोटाले के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ममता के मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, इस्तीफे की भी मांग की। भर्ती घोटाले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया 1000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से तीसरे राउंड की पूछताछ हुई। कई घंटों तक सवाल जवाब किए गए। सोनिया गांधी ने बताया यंग इंडिया कंपनी का लेन देन देखते थे मोतीलाल वोरा। मुनाफे का पैसा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच नहीं बांटा जाता था। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में दूसरे दिन भी कांग्रेस ने देश भर में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध चल रहा है। कांग्रेस ने संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक निकाला मार्च। विजय चौक पर धरने पर बैठे सांसदों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस और कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई सांसद हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। यूपी के प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की। मुंबई में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। नागपुर में उग्र हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विरोध के दौरान कार में की आगजनी। कांग्रेस के विरोध पर जेपी नड्डा का हमला, कहा सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य को ग्रहण लगाने के लिए प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा, कहा चोरी भी और सीनाजोरी भी। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, हिरासत में लिए गए 8 से ज्यादा आरोपी। कर्नाटक के बेल्लारी में प्रवीण की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तादाद में लोग। प्रवीण ने कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पोस्ट डाला था। प्रवीण के फेसबुक पोस्ट की भी अब जांच हो रही है। प्रवीण हत्या मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा जैनेन्द्र ने सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की, सख्त आदेश दिए हैं। दक्षिण कन्नड़ में उग्र भीड़ ने बीजेपी सांसद की कार का घेराव कर उसे पलटने की कोशिश की। भीड़ ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कर्नाटक के बेल्लारी में उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, हत्या के विरोध में चक्का जाम किया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु तक फैली प्रदर्शन की आग। प्रदर्शन के बाद कई जिलों में धारा 144 लागू। मंगलुरु में हत्या के विरोध में आया बीजेपी नेता। प्रवीण का परिवार सरकार से इंसाफ की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हत्या में पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ बताया, कांग्रेस पर लगाया संरक्षण का आरोप। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। हंगामे के बाद राज्यसभा के 19, लोकसभा के 4 सांसद सस्पेंड किए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। उपसभापति की कुर्सी पर कागज उछालने का इन पर आरोप है। हंगामे के बाद सस्पेंड हुए सांसदों का अनोखा विरोध, संसद भवन के गेट पर बैठकर देशभक्ति गाने गाए। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का ऐलान, संसद परिसर में करेंगे शुक्रवार तक 50 घंटे का प्रदर्शन। कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा, कहा ये रेवड़ी कल्चर नहीं क्या। ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया समाज में जहर घोलने का आरोप, कहा खुले में नमाज पर क्यों होता है बवाल। केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया, कहा ओवैसी का बयान जहर घोलने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रदर्शन पॉलिटिक्स चल रहा है। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के जवाब में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। गुजरात शराब कांड पर संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया नोटिस। पीएम और गृह मंत्री से शराब कांड पर जवाब मांगा। गुजरात शराब कांड पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार फिर फंसा। सीएम शिंदे ने रद्द की दिल्ली की यात्रा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा, कहा टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मिथुन के बयान पर टीएमसी नेता शांतनु सेन का हमला, कहा मिथुन चक्रवर्ती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी पर फिर हमलावर हुई ममता बनर्जी, कहा 2024 में सत्ता में नहीं आने वाली है बीजेपी। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। संसद के बाहर महंगाई पर सरकार को घेरा। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत ईडी को मिले अधिकारों को सही ठहराया। स्पाइस जेट के खिलाफ डीजीसीए का एक्शन। 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी। बीएसएनएल के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। अमरावती में उमेश कोले हत्याकांड के आरोपी शाहरुख पठान पर 5 कैदियों ने किया हमला। शाहरुख को नए सेल में शिफ्ट किया गया है। रेलवे भर्ती घोटाले में लालू के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योगपति रतन टाटा से मुलाकात की। यूपी के महोबा में डीएम ऑफिस में साहब अभी मैं जिंदा हूं की तख्ती गले में डालकर पहुंचे बुजुर्ग। सरकारी कागजों में मृत घोषित करके रोकी वृद्धा पेंशन। एमपी में कांवड़ियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कांवड़ियों का रास्ता रोकने की कोशिश की। मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी बीजेपी नेता को यूपी पुलिस ने हापुड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई की। रुड़की में हुई मुजफ्फरनगर के कांवड़ियों की मौत मामले में 6 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर और हरियाणा के कांवड़ियों में मारपीट हुई थी। भरतपुर साधु आत्मदाह मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 3 मंत्री और खनन विभाग के मुख्य सचिव के खिलाफ दर्ज हुआ केस। वाराणसी में छापेमारी करने गए जीएसटी के अधिकारियों पर व्यापारियों ने किया हमला। छापेमारी बीच में ही छोड़कर भागे अधिकारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 21 बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने बम जब्त कर लिया है। जम्मू पुलिस ने 24 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए भेजे गए। नोएडा में मेट्रो अस्पताल में आयकर विभाग ने छापा मारा। कागजों की जांच पड़ताल की गई। पहले भी हो चुकी है छापेमारी। एमपी के शाहजहांपुर में नदी में डूबी महिला, कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। यूपी के मेरठ में ई रिक्शा से टकराकर सड़क पर गिरा बाइक सवार। टेम्पो के कुचलने के बाद मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। शादी के नाम पर झारखंड से लाई गई लड़की को छुड़वाया गया। यूपी के प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी के मामले में 11 छात्र गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में 10 नाबालिग है। एमपी के सिंगरौली में एक युवक पर जानवर चोरी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी से बांधकर पीटा। भागलपुर में स्कूली बच्चों को टेम्पो ने टक्कर मारी। दर्जन भर बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर है। हैदराबाद में आफत की बारिश में फंसे शख्स को रेस्क्यू टीम ने बचाया। हैदराबाद का शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश में डूब गए हैं घर, चारों तरफ भर गया है पानी। भारी बारिश के बाद मंदिर भी डूबे पानी में। मालकपेट पुल का भी बढ़ गया है जलस्तर। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात है। लगातार बारिश की वजह से पुल टूट गया है। रास्ता पार करने में लोगों को मुश्किल हो रही है। राजस्थान में जल प्रलय है। भारी बारिश के बहाव से रास्ता कट गया है। भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। जोधपुर में कहर बनकर बरस रही है बारिश। बाढ़ के पानी में फंस गई बस। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक बह गया है। कई ट्रेनें रोक दी गई, रद्द कर दी गई। जोधपुर में सड़कों पर बह रहा है नदियों की तरह पानी। आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बारिश के बाद बढ़ गया है पानी। नदियों में उमड़ रहा है सैलाब। किन्नौर में तेज हवा और लगातार बारिश की वजह से कमजोर हुआ पेड़ सड़क पर जा गिरा। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बोल्डर गिरने से बंद हो गए हैं रास्ते, लेकिन खोले जा रहे हैं धीरे धीरे। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदी से सटे करीब 1 दर्जन घरों में दरार आ गई है। उत्तराखंड के धारचूला में जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश हो रही है। टूटे पुल से आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं लोग। यूपी के कानपुर में ओवरफ्लो हो गया है पुल। पानी में डूबी सड़क पर चलती गाड़ी, कार सवार की बचाई गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रक्षा भवन का शनि मंदिर जलमग्न हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।